तो आज का ब्लॉग घी करकाने से शुरुआत हुआ है। सबसे पहले मैं घी ही करका रही हूँ क्योंकि कई दिन से सोच रही थी पर नहीं कर पा रही थी। आज मैं इसलिए सबसे पहले मैं घी मलाई जो जमा था उसको मैं करकने के लिए डाल दी थी, तो करक गया है, घी तैयार हो गया है। और साथ में मॉर्निंग टी भी बन रहा है इधर, और दूध भी बॉयल हो रहा है। और मेरा सुबह का साफ़ सफाई का जो था रूटीन वो मेरा पूरा हो गया है। तो मतलब मैं नहाने के बाद बाल्टी वगैरह में पानी भर के मैं रख दी हूँ। और इधर दीदी सब्जी कट कर रही थी और मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो सबसे पहले उनके लिए दाल दलिया बिठा दी हूँ और साथ में अपने लिए भी आज मैं खिचड़ी बना रही हूँ, जो कि मूंग दाल का खिचड़ी है। और इसी के साथ मैं और भी सब्जी वगैरह बना लूँगी। तो अभी जैसे दीदी के लिए दाल दलिया बनाती हूँ तो उसमें घिया भी डाल देती हूँ, गाजर भी डाल देती हूँ। तो घिया मैं डाल दी हूँ, गाजर भी अभी कट करके डाल दूँगी। पहले मैं नमक हल्दी डाल दूँ इसमें। तो दाल दलिया में दीदी के लिए जो बना रही हूँ उसमें मैं इस तरीके से गाजर का जो सोडी उड़ी होता है उसको साफ़ करके थोड़ा सा ऊपर से घी से भी लेंगे, साफ़ कर लेंगे। धो के तो पहले से भी रखी हूँ, लेकिन फिर से अभी साफ़ सुथरा करने के बाद धो लूँगी। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद मैं उसी दलिया में, दीदी का दलिया में डाल दूँगी। मैं अपने लिए सिंपल खिचड़ी बनाई हूँ क्योंकि मुझे मतलब ज़्यादा कुछ डाला हुआ खिचड़ी पसंद नहीं आता है, तो मैं सिंपल अपने लिए बनाती हूँ। और दीदी में जितना सब्जी होता है मैं सब डाल देती हूँ। दीदी भी बोलती है कि जो भी हो उसमें डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको टेस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता है। बोलती हैं कि मतलब इस बहाने पौष्टिक खाने को मिल जाता है। तो मैं घिया डाल दी हूँ, गाजर डाल दी हूँ, बाकी धुली दाल भी मूंग दाल डाली थी और साबुत मूंग भी डाल दी थी। तो सब चीज़ डालने के बाद मैं इसको बॉयल आने तक मैं चलाऊँगी। उसके बाद इसमें लीड लगा दूँगी और मैं मीडियम टू लो गैस पे 2 से 3 सीटी लगा लूँगी। साथ में मेरा खिचड़ी भी उधर बिठा दी हूँ मैं, और उसमें भी 1 से 2 सीटी लगाऊंगी, खिचड़ी तैयार हो जाता है। और उसी के साथ मैं इधर बाकी काम भी कर रही हूँ, जैसे कि किचन में तो मतलब ब्रेकफास्ट सबसे पहले तो चाय वगैरह बना कर दे दी हूँ। उसके बाद मैं गई थी नहाने धोने के लिए, उसके बाद फिर नहा के आई हूँ, तो पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं नाश्ता बना रही हूँ। और नाश्ता के साथ साथ मैं लंच की भी मतलब बहुत हद तक तैयारी कर लेती हूँ अभी। उसके बाद जब लंच करना होता है तब मैं चावल में सीटी लगाती हूँ और दाल में तड़का लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा अभी चल रहा है। तो मैं आलू भी बॉयल कर ली हूँ इधर, मतलब सब्जी में भी डालूँगी और चोखा वगैरह भी बना लूँगी, तो उसके लिए मैं आलू बॉयल होने के लिए कर दी हूँ। और बाकी मेरा दाल दलिया खिचड़ी वगैरह में सीटी लग गया है, तो मैं उसे साइड कर दी हूँ। अब इधर स्वामी जी के लिए पोहा बना रही हूँ, जिसके लिए मैं एक कढ़ाई बिठा दी हूँ। उसको गर्म करने के बाद मैं इधर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालूँगी। उसके बाद फिर मैं और ढेर सारा डालूंगी मस्टर्ड, उसमें थोड़ी सी जीरा और भरपूर मात्रा में मस्टर्ड डाल करके और उसे करका लूँगी, चटका लूँगी। उसके बाद इसमें आलू जो छोटा छोटा कट करके मैं रखी थी उसको डाल दूँगी। तो मेरा सुबह का ना नाश्ता मेरे स्वामी जी पोहा ही करते हैं, तो मैं डेली पोहा बनाती हूँ। हाँ, ये है कि कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, शूट करती हूँ, या कभी नहीं करती हूँ। तो लेकिन बनती डेली ही है, शायद ही कुछ और नाश्ता मेरा बनता है उनके लिए, नहीं तो वो मतलब पोहा ही खाना पसंद करते हैं। तो जैसे डेली बनाती हूँ ना, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं सब्ज़ी डालूँ। जैसे कि कड़ी पत्ता हो गया, तो कड़ी पत्ता अच्छा लगता है, लेकिन अभी क्या है ना कि मेरा जो पेड़ है उसमें मतलब नए पत्ते आए हैं और उसमें फूल लगे हैं फल बनने के लिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको उसमें से तोड़ नहीं रही हूँ कि थोड़ा सा पत्ता मतलब जुआ जाएगा या फिर घना पूरा हो जाएगा, तब मैं उसमें से तोड़ना स्टार्ट करूँगी। इसलिए मैं अभी कड़ी पत्ता इसमें नहीं डाली हूँ। बाकी तो लगभग सब चीज़ हो ही गया है। हरा मिर्च भी मतलब मेरे स्वामी जी को मिर्च वगैरह का उतना ये नहीं है क्रेज कि हाँ मिर्च होना ही चाहिए, तो इसलिए मिर्च भी नहीं डाली हूँ। बाकी तो सब चीज़ डाल दी हूँ। तो इस तरीके से मैं सिंपल तरीके से ही पोहा बनाती हूँ, ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ, ज़्यादा कोई मसाला नहीं डालती हूँ, और थोड़ा सा तेल डाल करके और बस नमक हल्दी और बस इसमें टेस्ट आना चाहिए। मूंगफली वगैरह डाल करके मैं पोहा बना देती हूँ।
उनके लिए। और इधर मैं अपने लिए तो ज़्यादातर सुबह में मॉर्निंग में फ्रूट्स हो जाता है, नहीं तो जैसे कि आज मतलब आज एक्चुअली क्या हुआ ना, मुझे खिचड़ी इसलिए बनाना पड़ गया अपने लिए, वैसे मैं अपने लिए नहीं बनाती थी, लेकिन मैं पपीता दीदी कट कर दी थी, लेकिन क्या हुआ ना कि आज का पपीता इतना कड़वा लग रहा था, पता नहीं क्यों उसका छिलका में कड़वापन बहुत ज़्यादा था, तो जिसके चलते मेरे से नहीं खाया गया, तो मैं नहीं खाई। और मैं सोची कि चलो मैं अपने लिए थोड़ा सा सिंपल खिचड़ी ही बना लेती हूँ। तो इसलिए आज मुझे मतलब आज ना बहुत इसी तरीके से करते करते बहुत सारा आइटम हो गया था, सब्ज़ी का भी और दाल दलिया बनाते बनाते, और उसी बीच में सब्ज़ी वाले आ गए, फल वाले आ गए, और मतलब फल के साथ साथ सब्जी वाली बच्ची सब थी, तो वो मतलब इतना मुझे परेशान करने लग गई कि आंटी ये ले लो, आंटी मेरे से ले लो, आंटी मैं सस्ता दे रही हूँ, तो मैं 10 का 4 गड्डी दिया, 6 गड्डी दे रही हूँ, पालक है, घिया है, मतलब इस तरीके से बच्चे मुझे मोहने लग गए ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैं सबसे कुछ न कुछ ली हूँ और सबको मैं खुश करके भेजी कि जा भाई तुम लोग भी खुश रह, मुझे तो लेना ही है कहीं से न किसी से। तो सोची कि चलो बच्चों का दिल रख लेती हूँ, और मैं सबसे पालक ले ली, घिया ले ली, और क्या ली थी, हाँ धनिया, हरा धनिया ले ली, और भी कुछ ली थी, और इसी के साथ घिया बंद गोभी ली। तो इस तरीके से ढेर सारी सब्जियां की खरीदारी भी हो गई, फल भी खरीदी, और इधर किचन में भी इतने सारे आइटम्स में बोलते हैं ना, नाना प्रकार की रेसिपी मैं बनाई हूँ। तो इस तरीके तो अभी तो उधर मेरा दाल दलिया हो गया है, खिचड़ी भी हो गया, बंद कर दी हूँ गैस, और इधर मैं घिया की सब्ज़ी बिठा दी हूँ। और इधर मुझे आज ना देखिए इधर सेम भी कट करके रखी हूँ, जिसे उसे भी मुझे सब्ज़ी बनानी है। और इधर मैं जीरा मतलब इस बार ना थोड़ा सा मेरे यहाँ बड़ा पैकेट आ गया था, मैं सोची कि चलो ये मौका है, मैं जीरा का पाउडर बना के रख लेती हूँ। तो जीरा मैं जो सब्ज़ी वगैरह में डालती हूँ उसके लिए एक डब्बा में मैं रख ली हूँ, और बाकी जो इधर बचा जीरा पाउडर बना के रख दूँगी। तो इससे क्या होता है ना कि जब भी रेसिपी बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा मतलब डाल दो तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, अलग से बना हुआ रहता है, तो बहुत इजी तरीके से रेसिपी बन जाता है और बहुत फास्ट बन जाता है। इस तरीके से मैं बना के रख देती हूँ। तो अभी मैं इसी तरीके से प्लेट में निकाल ली हूँ, लेकिन मैं इसे जार में रख दूँगी एयर टाइट डब्बे में, ताकि ये लॉन्ग टाइम तक मतलब चलेगा और ख़राब नहीं होगा। तो जब मतलब अगर एयर टाइट डब्बे में रखने से बहुत दिन तक चलता है, नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से पाउडर मेरा बन गया है, उसे मैं अभी रख दी हूँ, लेकिन मैं उसको एयर टाइट डब्बे में रख दूँगी बाद में। और उसी जार में मैं जीरा जो साबुत रखी थी उसे भी डाल करके, और थोड़ी सी मैं लाल मिर्च डाली हूँ, थोड़ा लहसुन पूरा मात्रा में डाली हूँ, उसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल दूँगी। और इधर सब्जी वाला हल्ला कर रहा था, तो मैं बार-बार उसे कहीं चला ना जाए वो, लेकिन पीछे ही है अभी, वहाँ पे रुका हुआ है, मतलब कोई ले रहे हैं उनसे फल। और लेकिन वो इतना तेज़ बोलता है ना कि मैं डर रही थी कि शायद आ गया है, तो इसलिए मैं 2-3 बार अपना काम छोड़ के उसे मैं गेट के पास जाके देखी हूँ कि आ तो नहीं गया। और इधर देखिए अदरक भी मैं कट कर ली हूँ, और इस सब में जार में सभी चीज़ को डाल दी हूँ, जीरा, लाल मिर्च, लहसुन और अदरक, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे मैं महीन कर लूँगी। और अभी इसमें मुझे गोल मिर्च भी डालना है, जो कि मैं भूल रही हूँ, लेकिन बाद में मुझे याद आ जाता है तो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। और सबको अच्छे से पेस्ट बना करके, और इसे भी मैं एयर टाइट डब्बे में करके रख दूँगी, तो ये भी मेरा 10 से 15 दिन चल जाता है अच्छे से। तो इस तरीके से मैं किचन में भी कर रही हूँ, और देखिए बार बार मैं देख रही हूँ फल वाले को कि आ तो नहीं गया। और चलिए काम हो गया है, तो मैं मिक्सी वगैरह को कवर करके रख दूँगी, और ये पाउडर बन गया इसको मैं और मेरा मिक्सी पहले देखते होंगे तो पुराना हो गया था, आते हो ने वहीं से हल्ला करते हो, बहुत खुश हूँ। मेरा मतलब इतना कल वाला पपीता बहुत बेकार निकला है, मैं नया ही खरीद, तो क्या करें उसको?
कोई भी चीज़ अगर खराब हो जाता है पता नहीं उसका छिलका की क्या इतना कड़वा लग रहा है ना, खाने का। हाँ मतलब ये सब बचत करने की तरीका भी है। ट्रिक्स भी, टिप्स एंड ट्रिक्स भी है कि कोई भी सामान को इतना जल्दी कबाड़ में बेच देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। रिपेयर करके भी काफ़ी दिन कोई भी सामान चल जाता है। तो अपने जितनी साधन होती है उसमें मतलब किफ़ायत करना बहुत ज़रूरी नहीं, दिखा देते हैं। तो देखिए पैसा तो देखिए खर्च करने से खर्च हो ही जाता है, लेकिन उसी में थोड़ा बहुत पैसे बचाना भी एक मतलब गृहिणी का कर्तव्य होता है। तो इस तरीके से मैं रिपेयर कराई हूँ, तो मुझे बहुत खुशी लगी है कि चलो मैं अच्छा की रिपेयर करा ली। नहीं तो मेरे स्वामी जी तो बस बोल रहे थे कि बस अब नया ले लो, उसको फेंको, इस तरीके से बोल रहे थे। एक्चुअली उनको मैं बोली थी ठीक कराने के लिए, बोल रही है अब नहीं लेना, हम नहीं खाएंगे पब्लिक कर लिए। मेरा मन नहीं और कभी निकल जा रहा है, ये नहीं कहता नहीं एक ही काटी हूँ, वो मैं तो इसलिए तुमसे पहले बोला भैया लाओ। गोल वाला जो था है ना वो काटी, आ गया वो है करवा finally निकला है अब बहुत गेट के बेकार। पास, अब दीदी ऊपर में फल ले रही फेंक दी उसको, बोल रही है अब नहीं लेना, मैं नहीं खाऊंगी अब। अंगूर कैसे है? अंगूर 30 का पाव है, 50 क्या रख लो। अंगूर खा के देख लो पहले। अंगूर कल बढ़िया लिया, कल लिया नहीं तुमने अंगूर। ये बढ़िया लेकिन नहीं एक चीज़ है, ये बढ़िया नहीं नहीं उससे ये बढ़िया है। कल वाला अंगूर केवल वो लंबा, तुम लोग कहते हो लंबा लंबा लंबा, केवल लंबा नाम ही ना मिलता। पपीता का क्या करें अब, मतलब लेने में भी डर लग रहा है। हमने इसीलिए कहा थोड़ा टाका लगा दो, थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। मैंने तो इसीलिए बोला था। हाँ कल नहीं बोले थे, अच्छा कल नहीं बोले थे, पहले बोलते थे। हम तो जल्दी में थे। ये कैसा है? ये ठीक निकलेगा ये? अच्छा खा के देंगे थोड़ा। पता नहीं, पुराना एक तो पुराना इतना रहता है, देख के ही हो जाता है। नहीं लेंगे, छोड़ो। केला कैसे दे रहे हो? केला 60 रुपये। क्या बढ़िया सब? कल क्या लगा रहे थे ऊपर में, कुछ पौधे लगा रहे थे क्या? पपीता ये भी बढ़िया है। ऐसी तो कल लिए थे। तुरंत थोड़ा टाका लगा के दूंगा आपको। नहीं अभी अब उसको खाने दो तब। चलो फिर एक तो बच ही रहा है अभी। और तरबूज है बिल्कुल। तरबूज नहीं चाहिए, एक केला दे, बढ़िया देख के दे दो। ये ठीक है या ये ठीक है? तुम्हें जो अच्छे लगे, हमें सब बढ़िया दिख रहे ये हैं। देखो। तुम्हें जो अच्छे दिख रहे हैं वो ले लो। ये ले लो, एक सा है तो दोनों एक ही साथ दे दो, वही दे दो। केला मिल रहा था, 50 रुपये बेचने वाला। तुम नहीं तो कहते भैया थोड़ा ढंग से लगाओ, इतना इतना केला और पतला भी। हाँ अब तो नहीं केला में सस्ता कहाँ हुआ, केला 50 अब तो सर्दी में कब की। तो 50 लगा रहे हो ना? कोई बात नहीं, दे दो। तुम्हारा कल वाला थोड़ा भाई माल ऐसा निकल गया, कोई बात नहीं 50 दे दो। एक केला बेटा 5 रुपये का। 5 रुपये का दो दे दूँ? ले बेटा। तुम्हारा पालक कितने का है? 10 की 4। अच्छा अभी 10 की 4 दे रही है, जब नहीं लेना है तो लाल वाला देना, पीला वाला देख के थोड़ा चख के देखो, बात नहीं होगा। ठीक है, मैं आपके ऊपर विश्वास कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं कभी कभी गच्चा खा जाती हूँ। देखो विश्वास तो हम मान लो, इसमें कोई वो तो हाथ तो बना नहीं होता ना। थोड़ा चख के देख लोगे तो बेटा 10 और दो, 5 और दो। क्यों? 5 का 60 रुपये दर्जन है। तो कह रहे कि 2 दे दो। ये 2 मिनट को साड़ी लगा ले बेटा, साइड लगा ले। आप तो इधर करो, साड़ी में करो। इस रेडी के सामने कर ले तुम लोग। भैया राम राम। बढ़िया भैया। हाँ चल रहा है। बेटा तू किसे और इधर कर ले, और इधर कर ले। चलाती है, इस बात में सतलाई नहीं आएगी। उसका तुम्हारा ठीक है, इसका तुम अपना करो ना, इधर करके और कर ले। आधा किलो। हाँ अरे 1 किलो, थोड़ा एक अंगूर खा के दो। बाद में फिर कंप्लेन करेंगे। नहीं हम तो जान बढ़िया दूंगा भाई जान, कोई दाना थोड़ा हल्का में 20 निकल जाते हैं। थोड़ा रेट तो कम करो, लंबा वो बढ़िया वाला 100 रुपये किलो मिलता है। बढ़िया वाला 120 रुपये में। अभी मैं अभी खा रही हूँ वो वाली। तुम ऐसी याद करो, हम रोज मंडी करते भाई। तो हम भी तो रोज खाते हैं, हम कौन सा नहीं खाते हैं? आप देख ही रहे हो ना। अरे चलो, कान में लगे क्या? एक घिया कैसे दे रही है? रुक जा, इधर साइड कर। मछली लेना नहीं कुछ। ऐसा कर, 2 तू दे दे, 2 दे देंगे। हे भगवान। और दे दो, कितना हुआ? ये पकड़िए जरा। हाँ रख दिया अंदर। हाँ देखने दे मुझे पैसा दे। खराब दे रही। हाँ नहीं रखो, तो मैं आ रही हूँ तो देखूंगी। पहले आपका कितना हुआ बताओ।
फल और ढेर सारी सब्जियां, सस्ती सब्जियां लेने के बाद अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। और इधर मैं जो घिया की सब्ज़ी चढ़ा के रखी थी, बिठा के रखी थी गैस पर, तो वो मेरा कंप्लीट हो गया था, तो उसे मैं अब ट्रांसफ़र कर दी हूँ। और आलू भी हो गया है तो उसे भी ऑफ कर दी हूँ। और इधर मैं फिर से दोबारा कढ़ाई गरम करके उसमें तेल फ़ौरन वगैरह डाल दी हूँ। अब मैं इधर प्याज मैं धो के छील के धो के तो रखी थी, लेकिन कट नहीं की थी। तो जब तक मेरा जीरा और मिर्च चटक रहा है तब तक मैं जल्दी जल्दी प्याज भी कट करके इसमें डाल दूँगी। तो अब मुझे लाल साग बनाना है, तो इस तरीके से फटाफट मैं प्याज भी कट करके उसको डाल दी हूँ। और प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा बस सॉफ्ट करके, और उसी में टमाटर वगैरह डाल करके मैं लाल साग को भी डाल दूँगी। तो ये है कि चलो सब्जी वगैरह कट पिट किया हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से आज मैं ढेर सारी आइटम्स बनाई हूँ, रेसिपी बनाई हूँ, जिसमें कि है घिया की सब्जी, लाल साग, आलू का चोखा, और आलू और सेम की सब्जी, दाल, चावल, अपने लिए खिचड़ी, और दीदी के लिए दाल दलिया, जो सब्जी वगैरह गाजर घिया वगैरह डाल करके पौष्टिक दलिया बनाई हूँ। और साथ में स्वामी जी के लिए दाल चावल तो उनका फेवरेट है ही, तो दाल चावल तो बनेगा ही बनेगा, उसके बिना तो पूरा ही नहीं होगा खाना, लंच थाली। तो इस तरीके से आज मैं ढेर सारी सब्जियों के, हरा सब्जियों के साथ लंच थाली बनाई हूँ। तो जिसमें कि देखिए इस तरीके से प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, तो उसी में मैं टमाटर डाल दी हूँ, और टमाटर को भी अब थोड़ा सॉफ्ट कर रही हूँ। उसी के साथ मैं नमक, हल्दी, और साग में तो ज़्यादा कुछ डलेगा नहीं, बस ज़रा सा हल्दी डाल दी हूँ, बाकी स्वाद के अनुसार नमक डाल दी हूँ। तो इसको थोड़ा सा भुनने के बाद मैं इसी में अब साग, जो मेरा लाल साग पहले से साफ़ करके उसको धो के, और दीदी मतलब मैं तो बनाती हूँ तो थोड़ा सा चाकू से मैं कट कर लेती हूँ, लेकिन दीदी लोग बनाती है ना तो वो बोलती है कि ऐसे खोद के बनाने से भी टेस्टी बनता है। तो आज वो मतलब वही बनाई है, दीदी ही बनाई हैं, तो उसको धो के साफ़ करके, और उसको छोटे छोटे ना टुकड़ों में मतलब खोटना बोलते हैं, तो उसको खोट के रखती है। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा है, बस मैं डायरेक्ट धोया हुआ था ही, तो मैं अपना डाल के और इसको ढक्कवर करके रख दूँगी। थोड़ी देर में ये गल जाएगा तो मिक्स कर दूँगी मैं। और इधर मेरा आलू भी बॉयल हो गया है, तो मैं इसे अब ठंडा कर लेती हूँ, इसका छिलका उतार लूँगी। छिलका उतारने के बाद मैं आलू और सेम की भी रेसिपी बनाऊँगी, सब्जी बनाऊँगी, टेस्टी सब्जी बनाऊँगी। इसके पहले भी मैं आलू और सेम की सब्जी बनाई थी, जिसमें कि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया मुझे। मैं बहुत इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, और उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी इसी तरीके से अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखेंगे हमारे प्रति। तो चलिए आलू का छिलका उतार ली हूँ मैं, इसे भी अब मैं चोखा मतलब लाल मिर्च भी, सूखा लाल मिर्च को आग में भून ली हूँ, और नमक तेल डाल करके मैं मतलब उधर जा करके, जैसे मेरा ड्राइंग रूम है उसमें मैं बेड लगा रखी हूँ, तो उसी पे बैठ के मैं सब्जी वगैरह कट कर लेती हूँ। तो अभी मैं चोखा भी मिस रही हूँ उधर जा कर के। किचन में खड़े खड़े पैर दुख जाता है, तो मैं जो ज़्यादा देर का काम होता है वो मैं उधर ही बैठ के कर लेती हूँ। तो अब मेरा चोखा भी बन गया है। अब मैं फाइनली आ गई हूँ आलू और सेम की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो फिर से कढ़ाई को साफ़ करके और उसमें तेल फ़ौरन डाल दी हूँ, और बॉयल जो आलू है उसको मैं पहले भून लूँगी, और उसी के साथ मैं सेम को भी डाल करके सेम और आलू दोनों को भूनूँगी। फिर उसमें टमाटर वगैरह डाल के और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, हल्दी, नमक, स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी। ज़्यादा मसाला तो डालना नहीं है मुझे, तो बस थोड़ा थोड़ा सब चीज़ मैं डालती हूँ। लेकिन कोई भी साधारण सब्ज़ी भी है उसको अगर आप थोड़ा सा अच्छे टिप्स और ट्रिक के साथ बनाएंगे तो वो भी स्वादिष्ट बहुत अच्छा बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि यहाँ पे मैं इसमें प्याज नहीं डाली हूँ, लहसुन अदरक का जो मैं पेस्ट बनाई थी, तो आज जैसे मैं जार में मतलब जार से ट्रांसफ़र करके बाउल में रख दी हूँ, और जार में जो लगा हुआ रहता है उसी को धो धा के मैं इसमें डाल दी हूँ। थोड़ा सा सब्जी उसी से हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डाली हूँ। बस थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, हल्दी और नमक डाल करके मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लग रहा होगा,
अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दिया कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए हमें सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए मैं फिर आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो इसमें मैं देखिए थोड़ा मैं सब्ज़ी ली हूँ, जैसे कि नमक, हल्दी, सब्ज़ी मसाला, बस इतना ही चीज़ मैं डाली हूँ, और इसी को अच्छे से डाल करके मिक्स कर लूँगी। और वही जो मैं बताई मसाला को रखती हूँ, तो थोड़ा सा उसका ग्रेवी के लिए मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी, थोड़ा सा मैं वही धो करके डाल दूँगी, और 2 से 3 मिनट के लिए मैं पकने के लिए कवर करके रख दूँगी। तो बस इस तरीके से सब्ज़ी बन जाएगा मेरा। फिर मेरा अब बस दाल फ्राई करना है, उसके बाद मेरा खाना लंच थाली कंप्लीट हो जाएगा। बस इसको मैं पकने दूँगी। तो आई होप आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो फुल वॉच कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 2-4 आप लोगों से ही उम्मीद है रखती हूँ थोड़ा सा कि चलिए जो भी मैं बनाती हूँ वीडियो ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और देखिए ये मतलब मिडिल क्लास का मतलब किचन है, और मैं भी एक मतलब ज़्यादा कोई प्रोफेशनल कोई मतलब ओहदे पे नहीं हूँ, हाउस वाइफ हूँ, एक गृहिणी हूँ। तो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो जी रही हूँ वही ज़िंदगी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ और क्या बनाती हूँ और किस तरीके से बनाती हूँ। तो बस यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा मतलब अब तो लगभग आप लोग मेरे से वाकिफ़ हो गए होंगे कि मेरा लाइफ स्टाइल क्या है, और जो भी है यही हकीकत है। इसमें कोई मतलब मेरा दिखावा नहीं है और कोई चमक धमक नहीं है। जैसा ज़िंदगी में जी रही हूँ बस वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जो भी है अच्छा लगे अच्छा बुरा जो भी है तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ कहाँ पे कमी है, क्या मुझे सुधार करना चाहिए। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इस तरीके से देखिए सब्ज़ी मेरा बन गया है, तो मैं बस अभी इसे भी ट्रांसफ़र कर लूँगी। और मेरा आज छोटा वाला जो कढ़ाई है ना उसमें मैं सुबह घी करका ली थी, और इतना मेरे पास टाइम नहीं बचा है कि मैं उसको धो लूँ, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा नीचे जैसे क्या बोलते हैं उसका जो क्या उसको कुछ तो बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मलाई जैसे तोड़ते माठ, हाँ माठ जैसे होता है ना, तो वो नीचे जम जाता है मतलब सट जाता है, तो उसको थोड़ा मांजना थोड़ा टाइम लगता है। जब उसमें पानी डाल के मैं रख दी हूँ फूल जाएगा तो मैं आराम से उसको तसल्ली से मान लूँगी। इसलिए मेरा छोटा कढ़ाई अभी खाली नहीं है, तो मैं इसी कढ़ाई में इसको खाली करके और इसी में मैं दाल में भी तड़का लगा लेती हूँ। तो जैसे दाल बनाती हूँ तो उसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ। तो जब मैं फ्राई करते समय प्याज वगैरह भूनती हूँ तो टमाटर को भी इस तरीके से डाल देती हूँ ना, तो टमाटर में सोनापन आ जाता है और दाल का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इस तरीके से प्याज भूनने के बाद मैं टमाटर डाल दूँगी और टमाटर को भी थोड़ी देर भून लूँगी, सोना कर लूँगी, फिर उसमें दाल को ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो इस तरीके से दाल भी फ्राई मेरा होने वाला है अब। तो चलिए मतलब मेरा लगभग अब लंच थाली कंप्लीट हो गया है, तो अब इसे मैं सर्व करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो चलिए खाना मेरा कंप्लीट हो गया है, थाली में सर्व कर लेते। पहले था चावल को ऐसे सजा के थाली सजाते थे, थाली लगाते थे खाने के लिए। हम लोगों की माँ याद है कि ऐसे करके पानी हाथ में पानी लगा के ताकि चावल सटे नहीं हाथ में, ऐसे करके और ऐसे करके बड़ा अच्छा से सजाते थे इस तरीके से। और इसमें दाल रखते हैं ना तो दाल अंदर नहीं घुसता है, इतना इस तरीके से इसको दबा देती थी इस तरीके से। अब इतना कौन टाइम लगाता है थाली लगाने में, लेकिन हम लोगों की माँ लगाते थे।
और सब्जी तो इतने सारे आज बन गए हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। और साथ में अभी चटनी है। इतना सारा आइटम हो गया है कि मैं चटनी नहीं लगा रही हूँ अभी। और एक प्लेट में अलग से थोड़ा थोड़ा निकाल देती हूँ, क्योंकि आदमी कितना खाएगा। तो उनका ये फेवरेट है, तो ये मैं दे देती हूँ। आलू और सेम की सब्ज़ी वो पसंद से खाते हैं, तो मैं ये दे देती हूँ। और बाकी ये सब उतना नहीं पसंद से खाएंगे। थोड़ा सा चोखा है तो चोखा डाल देती हूँ। और साथ में मैं प्याज कट करके रखे हूँ तो ये भी डाल देती हूँ। और बाकी पूछ लूँगी, जो चीज़ लेंगे वो मैं दे दूँगी। तो चलिए, इस तरीके से आज का हमारा लंच थाली बना है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, अभी मेरा एक आइटम बच रहा है पालक का, जो कि मैं बाद में सोच रही हूँ बनाऊँगी। तो चलिए मैं थाली सर्व कर देती हूँ, परोस देती हूँ। तो लास्ट में इसको भी मैं कट ली हूँ, सीटी लगा दी हूँ। अब इसमें थोड़ा सा मैंने तो तड़का वगैरह लगा दूँगी। और सबका हो गया खाना पीना, तो बर्तन वगैरह धो करके मैं रख दी। मेरी किचन की भी सफाई हो गई है अब।